हर औरत की माँ बनने से पहले खुद की एक ज़िंदगी होती है और मोस्टली वो ज़िंदगी बहुत अलग होती है। हो सकता है उस पार्ट ऑफ लाइफ में उसके बच्चों से बिल्कुल ना बनती हो सकता है उसको बेबी सिटिंग इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके किसी नोन, किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड का मदरहुड या प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस अच्छा ना गया हो। और कई बार तो मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बर्न आउट या फिर स्ट्रेस्ड फील करती हैं और ऐसा विश करती हैं कि काश ये प्रेगनेंसी फटाफट एज सुन एज पॉसिबल खत्म हो जाए। और ये सब थॉट्स, सब एक्सपीरियंसेस एक माँ को, एक औरत को 3 सवालों पर लाकर खड़े कर देते हैं। पहला, व्हाट इफ आई नेवर बॉर्न विद माय किड? दूसरा, व्हाट इफ मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई? तीसरा, व्हाट इफ आगे चल के मुझे अपने इस डिसीजन पर पछतावा हो, रिग्रेट हो? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम अभिनंदिनी और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं बात करती हूँ मैटरनल मेंटल हेल्थ के ऊपर। आने वाले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर अभी आप कैसा फील कर रही हैं, खुद पर कितना डाउट कर रही हैं या फ्यूचर को लेके कितनी घबराई हुई हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से सुनोगे और इसमें जो बताया जाएगा उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आई गारंटी यू कि आपके प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस में चेंज ज़रूर आएगा एंड अ गुड वन। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट। सबसे पहले हम 3 फैक्ट्स के ऊपर रोशनी डालेंगे। ये कोई मामूली फैक्ट्स नहीं हैं, ये फैक्ट्स आपकी प्रेगनेंसी या मदरहुड के एक्सपीरियंस की फाउंडेशंस हैं। और अगर आपको इनिशियली समझ नहीं आएगा तो डू नॉट वरी, क्योंकि मैं एक-एक फैक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल। सो यस, लेट्स स्टार्ट। पहला फैक्ट है कि आपके पास एक्सपीरियंसेस आपका बिलीफ और आपका देखने का नजरिया बनाते हैं। दूसरा फैक्ट है कि आपके लाइफ के किसी भी बड़े डिसीजन और आपका बिहेवियर, चाहे वो मदरहुड है या फिर अदरवाइज, इन सब के पीछे आपके सराउंडिंग्स, आपके हालात और आपके सर्कमस्टेंसेस का सबसे बड़ा रोल होता है। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दो चीजों में कंपैरिजन सिर्फ तब किया जा सकता है जब उनकी बेसिस ऑफ कंपैरिजन सेम हो। एंड एज आई सेड कि मैं हर एक फैक्ट को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि इन फैक्ट्स का आपकी करंट सिचुएशन के साथ क्या लेना देना है, क्या कनेक्शन है, और इनको जानने के बाद आपकी प्रेगनेंसी, आपका मदरहुड कैसे बेटर होगा। सो लिसन केयरफुल बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। पहला फैक्ट था कि आपके पास एक्सपीरियंसेस आपके बिलीव्स और आपके देखने का नजरिया यानी कि पर्सपेक्टिव्स को शेप देते हैं। अब देखते हैं कि आपके साथ कैसे कनेक्टेड है और आपके लिए कैसे यूजफुल है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 2 लड़कियां थी। एक लड़की थी जिसके पेरेंट्स की आपस में बहुत बनती थी। वो एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे, प्यार करते थे और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस इस लड़की का शादी को लेकर या फिर अपने पार्टनर को लेकर जो नजरिया था वो भी अच्छा ही था। अब आ जाते हैं दूसरी लड़की पे। उसने हमेशा अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को ब्लेम करते, डिसरिस्पेक्ट करते ही देखा था। तो जाहिर सी बात है कि इसका एक्सपीरियंस ऐसा था, इसलिए इसका पर्सपेक्टिव या इसका देखने का नजरिया टुवर्ड्स मैरिज या फिर पार्टनर अच्छा नहीं था। एंड नाउ एट द एंड ऑफ द एग्जाम्पल मेरा आपसे एक सवाल है कि इस चीज की क्या गारंटी है कि पहली वाली लड़की जिसका एक्सपीरियंस अच्छा था उसकी खुद की शादी या खुद का पार्टनर बहुत अच्छा ही होगा या फिर सेम होगा, या फिर जो दूसरी लड़की थी जिसके खुद के पास एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, क्या गारंटी है कि उसकी खुद की शादी और उसका खुद का पार्टनर खराब ही निकलेगा? देयर इज नो गारंटी, राइट? तो अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस या फिर किसी और के पास के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि जब आप एक्चुअल में एक मदर बनेंगे तो भी आप वैसी ही बिहेव करेंगे? क्योंकि जब हमारी पॉकेट्स पास्ट से फुल होती हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट रखने की कोई जगह नहीं है। और प्रेजेंट ही एक ऐसी चीज है जो हमारा आज डिसाइड करती है, ना कि पास्ट। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप खुद को डाउट करो या फिर घबराओ तो ये एग्जाम्पल या ये फैक्ट जरूर याद रखना। एंड नाउ लेट्स मूव टू द फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 कहता है कि आप लाइफ के किसी भी मोड पर कैसा बिहेव करते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं, वो डिसाइड करते हैं आपके हालात, आपके उस टाइम के सर्कमस्टांसेस या फिर सराउंडिंग्स। इसको समझने के लिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक मैरिड कपल था जिसमें जो हस्बैंड था वो जॉब करता था और जो वाइफ थी वो एक होम मेकर यानी कि एक हाउस वाइफ थी। तो इसीलिए वो ज्यादातर टाइम घर पे स्पेंड करती थी, सोशली थोड़ा कम जेल कर पाती थी और थोड़ी सी लो कॉन्फिडेंट थी। और उसको हमेशा ऐसा ही लगता था कि शायद यही उसकी लिमिट है, इससे ज्यादा वो अगर खुद को पुश करेगी तो शी वुड फेल। आगे चल के अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। अब वो लड़की वापस अपने घर गई तो शी वॉज नॉट कंफर्टेबल देयर, ऑफ कोर्स इंडियन सोसाइटी। और फिर उसने अपना घर चेंज किया और एक छोटी मोटी सी एक जॉब करना शुरू की। अपनी उस जॉब में उसने ग्रो किया, सोशली लोगों से मिलना शुरू किया, अपनी एक पहचान बनाई और इवेंचुअली उसकी जिंदगी पहले से, जब वो शादीशुदा थी, उससे भी बेटर हो गई। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, उस लड़की की कौन सी पर्सनैलिटी ट्रू पर्सनैलिटी थी?
पहले वाली जब वो एक वाइफ थी और खुद को अपने घर में ही लिमिटेड मानती थी, या फिर दूसरी वाली पर्सनालिटी जब उसकी खुद की सोशली एक पहचान और एक रुतबा था? जवाब है कि दोनों ही पर्सनालिटीज ट्रू पर्सनालिटीज थी। बस वो अलग अलग इसलिए थी क्योंकि दोनों टाइम पर उसकी सिचुएशन, उसके हालात, उसके सर्कमस्टांसेस अलग अलग थे। तो अगर आज के एक्सपीरियंसेस की वजह से या पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके आप एक अच्छी मदर नहीं बनेंगी या मदरहुड का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, तो हमेशा ये चीज़ें याद रखिए कि तब के क्या इमोशंस होंगे, तब की क्या फीलिंग्स होंगी, तब की क्या वाइब्रेशंस होंगी, वो चीज़ आप आज फील नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए तब आपका जो बिहेवियर होगा या पर्सनैलिटी होगी, वो ना तो आप आज हैं और ना ही आज उसका अंदाज़ा लगा सकती हैं। इसीलिए फ्यूचर का अंदाज़ा लगाने से बेटर है आप अपने आप को इतना समझाओ कि जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे, यू गॉट टू ग्रो। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर कितनी हिडन पर्सनैलिटीज़ हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंड द लास्ट फैक्ट ऑफ द वीडियो। फैक्ट नंबर 3 है कि कंपैरिजन वहीं किया जा सकता है जहां पर बेसिस ऑफ कंपैरिजन या फिर द वेरी फाउंडेशन ऑफ द कंपैरिजन सेम हो। इसको समझाने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके किसी दोस्त की या किसी नोन की जॉब लगी। अब वो इंसान जितना अपनी जॉब को लेके खुश था, आप ऑफ कोर्स, नॉर्मल सी बात है कि उतने खुश नहीं होंगे। बट व्हाट इफ आप ऐसा सोचना शुरू कर दें कि अगर मैं उसकी जॉब के लिए खुश नहीं हूं, तो इसका मतलब जब मेरी जॉब लगेगी तो भी मैं खुश नहीं होंगी। आर यू किडिंग मी? आपको भी पता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये उन लोगों के लिए जिनका खुद का पास्ट एक्सपीरियंस बच्चों के साथ कभी अच्छा नहीं रहा और उस एक्सपीरियंस बेसिस पे उन्हें ऐसा लगता है कि जब कल को वो खुद एक पेरेंट बनेंगे या फिर मदर बनेंगी तो उनका एक्सपीरियंस वैसा ही रहेगा। इन दोनों कंपैरिजंस का जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब आप खुद पेरेंट बनेंगे तो वो वाइब्रेशंस, वो पीक ऑफ इमोशंस, वो पीक ऑफ अटैचमेंट आपने आज से पहले कभी फील नहीं की होगी। अगर बाकी बच्चों के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया, डजेंट मीन कि आपका एक्सपीरियंस अपने खुद के बच्चे के साथ भी अच्छा नहीं जाएगा। डजेंट मीन कि आप और आपका बच्चा बॉन्ड नहीं करेंगे। लुक, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, दुखी भी होगे, रोना भी आएगा, बट दैट्स ओके एंड दैट्स नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं है कि यू डू नॉट लव योर किड। एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी आपको लेके एक ऑब्जर्वेशन कि अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके अभी तक देखी है तो इट मीन्स यू वांट टू बी अ गुड मॉम, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड to be a good mom. So the only takeaway from this video is relax and trust yourself because you are an aware mom. So yes, I think I have said what I had to. और अगर आप एक मदर हैं या फिर ऐसे किसी फेज से गो थ्रू कर रही हैं तो प्लीज ड्रॉप योर एक्सपीरियंस एंड योर लर्निंग बिकॉज इट कैन हेल्प समवन टू गेट हर कॉन्फिडेंस बैक. So yes, take care and I will see you in another video. Till then, take care and be aware.